स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का है। इसमें है बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। हमारे पास एक इस टाइप का फिगर दिया हुआ है जिसमें चार भुजा A B C D है। हमको A और B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो इसको जानने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो व्यंजक होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, और समांतर क्रम संयोजन में c बराबर c1 प्लस c2 होता है। ये चीज हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो इस फिगर को हम लोग पहले उतार लेंगे। ये हमारे पास कुछ संधारित्र दे रखे हैं, सभी का परिमाण C है, A, B, C और D। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से क्रम में कौन सा संधारित्र जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ बात करें A से C के बीच में, यहाँ पे एक संधारित्र, यहाँ एक संधारित्र है, ये दोनों संधारित्र एक सीध में है, तो इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। और फिर A से C के बीच में ये दोनों भी एक सीध में है, इसका मतलब ये भी कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये भी श्रेणी, ये भी श्रेणी, दोनों श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम लोग क्या, कहाँ श्रेणी का लगा रहे हैं? A से C के बीच में पहला ये दोनों है, ऊपर वाला ये दोनों पार्ट निकल करके मान के चलिए दोनों की जगह पे एक पार्ट आ गया, एक संधारित्र आ गया। ये दोनों मिलकर के एक संधारित्र बन गया, और फिर यहाँ वाला जो दोनों है ये भी मिलकर के एक संधारित्र बन गया, ठीक है। हम लोग जब भी इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो पहले फिगर बनाते चलेंगे। इन दोनों को मिला के एक संधारित्र बन गया, इन दोनों को मिला के एक संधारित्र बन गया, और यहाँ पे हमारे पास एक संधारित्र B के पास यहाँ था, और B और C के बीच में एक संधारित्र पहले से मौजूद है, ठीक है। इसका मान C है, इसका मान C है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों कौन से क्रम में था? श्रेणी क्रम में। ये भी दोनों श्रेणी क्रम में था, तो श्रेणी क्रम के लिए 1/c बराबर क्या होता है? c1 प्लस c2। बट यहाँ पर तो जो हमारे पास दोनों मान दे रखा है, दोनों मान c है, तो क्या हो जाएगा? 1/c प्लस 1/c, यहाँ c डैश लिख लेते हैं। 1/c डैश बराबर लघुत्तम c 1 प्लस 1 मीन्स 2/c। c डैश बराबर पलट देंगे इसको, c/2। इसका मान भी आ गया c/2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 था, और इसका मान भी आ गया c/2। ये दोनों की जगह पे हम लोगों ने क्या भर दिया? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए दोनों का मान c/2 हो गया। अब हमारे पास, अब यहाँ ध्यान देंगे, हमको तो A B के बीच ज्ञात करना है। तो ये दोनों जो है, अगर AC के बीच देखे तो ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहा है? ये दोनों पैरेलल है, मतलब समांतर क्रम में। ये और ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम है। मीन्स इन दोनों को हटा करके हम एक नया और चित्र बना सकते हैं। मीन्स A इधर हो गया, यहाँ C, इन दोनों को हटा करके एक हमने संधारित्र जोड़ दिया यहाँ, ठीक है। और नीचे एक हमारे पास संधारित्र पहले से था, और एक और संधारित्र और था पहले, यहाँ C, यहाँ C, ये B। ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में था, तो लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए दो संधारित्र समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए C डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। C डैश का मान क्या होता है? C डैश का मान क्या है? यहाँ पर C डैश का मान ज्ञात करना है। C1 पहला वाला संधारित्र c/2 है, और दूसरा वाला संधारित्र भी c/2 है। दोनों को जोड़ा गया लघुत्तम 2, C प्लस C, 2c/2, 2 से 2 कट गया, मतलब C। C डैश बराबर हमारे पास क्या आ गया? C।
मतलब थर्ड स्टेप भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हमको किसके बीच ज्ञात करना है, ए और बी के बीच, मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब सी को भी विलोप करना होगा, सी को भी हटाना होगा। तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग एक सीध में है, इसका मतलब ये दोनों का दोनों श्रेणी क्रम संयोजन में है। मीन्स स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ हुआ, स्टेप नंबर सेकंड यहाँ हुआ और स्टेप नंबर थर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर थर्ड में क्या हुआ, ये दोनों मिलकर के एक श्रेणी क्रम हो गया, ए बी के बीच में एक यहाँ था और ये दोनों मिलकर एक श्रेणी क्रम में हो गया। तो यहाँ पर एक इन दोनों की जगह पे हमने बना दिया, किसके बीच के वजह पर, यहाँ और ये दोनों की जगह पे एक बन गया। ठीक है, नीचे वाले का मान तो सी दे रखा है, बट ऊपर वाले का मान हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। हम प्राप्त करेंगे, कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम के लिए तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम के लिए अगर ये दोनों सी है तो दोनों सी का यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, क्या आया था मान, सी डैश बराबर सी बटा 2, मीन्स इसका मान कितना आ जाएगा, सी बटा 2। अब यहाँ पे आ गया सी बटा 2। अब आपको चौथा स्टेप, आपको ए और बी के, अब सी का विलोप हो गया है, ए और बी के बीच ज्ञात करना है। ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो फोर्थ स्टेप, ये दोनों मिलकर के ए और बी, इनके बीच केवल एक संधारित्र बचेगा और उस संधारित्र का मान दोनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए एक का मान सी डैश बराबर था C1 प्लस C2। सी का मान 1 वाले का मान C बटा 2 है और 2 वाले का मान खाली C है, तो बटा 1 हो जाएगा। 2C 2C 2 और 1 3C बटा 2। अर्थात A और B के बीच हमारे पास जो मान आ रहा है, दिख रहा है नीचे तक जी, A और C के बीच जो A और B के बीच जो मान आ रहा है वो है 3C बटा 2। इस टाइप से आप इसको एक एक करके फिगर बना करके, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि श्रेणी का मैं दोनों का हटा करके एक बन गया, इन दोनों का हटा के एक बन गया, इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। हर एक स्टेप में एक एक फिगर बनाते चलना है और उसके सॉल्व करके उस मान को यहाँ भरते चलना है। अब ये दोनों मिलके एक बन जाएगा, फिर ये दोनों मिलकर के एक बन गया और इसके बाद ये दोनों मिलकर के एक बन गया। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, आप सभी को ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।